नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो एक्सेल सीरीज में फिर से आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग 10 हैक्स में लेके आया हूँ। अभी जो 10 हैक्स मैं आपको दिखाऊंगा ना, इसको देखकर आप जरूर कहेंगे कि हाँ, ये सारे पॉइंट्स मुझे मतलब पता नहीं था। देखिए, कुछ पॉइंट्स शायद आपको मेरे शॉर्ट वीडियोस में देखने को मिलेगा। जो लोग शॉर्ट वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, तो इस लॉन्ग वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे 10 हैक्स में बताऊंगा और एक बोनस पॉइंट भी दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते में एक्सेल के इस तरीके से हैक्स और नया कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके लाइफ में कंप्यूटर स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और जब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करना चाहते हैं, डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, उसके लिए 10 जो एक्सेल टिक्स है उसको आपको जानना चाहिए। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं कौन सा 10 हैक है। तो फर्स्ट जो हैक के बारे में बात करूंगा कि यहाँ पे देखिए एक डेटा है। अभी डेटा पे बहुत सारे मांस है और यहाँ पे कुछ अमाउंट्स भी है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर इस अमाउंट के सामने जो रुपीज साइन है, इसको मुझे आर एस करके लिखना है। मुझे आर एस करके लिखना है। और अगर मान के चलिए यहाँ पे नंबर्स भी होता तो क्या कैसे इस रुपीज साइन आ गया? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो चलो मैं इस पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है वो नंबर्स में आ चुके हैं। आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे जनरल ऑप्शन में। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहाँ पे जनरल ऑप्शन है, इसके ऊपर चले जाना है। तो जनरल का ऑप्शन के ऊपर जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा, वो है करेंसी का। तो जब भी आप करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप कहेंगे सर मुझे तो रुपीज साइन नहीं चाहिए, मुझे तो सामने आर एस लिखा चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में चले जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे डेटा जो है वो किस में है, रुपीज साइन में। आप किसी भी कंट्री से किसी भी नंबर, किसी भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए आर एस, तो यहाँ पे तो आर एस लिखा है कि नहीं है मुझे तो पता नहीं है। तो मुझे खुद आर एस लिखना है, तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, कस्टम सेटिंग्स में। तो कस्टम सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो जो डेटा यहाँ पे लिखा गया है, इस डेटा को आप एज इट इज रखना चाहते हैं, रख दीजिए। यहाँ पे रुपीज जो सिंबल है इसको आप आर एस लिख दीजिए। आर और एस लिखकर फुल स्टॉप दे दीजिए, ओके कर दीजिए। आपका काम यहाँ पे देखिए हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो पहले से ही रुपीज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपको करना क्या होगा, पहले ये जो सारे नंबर्स है इसको आपको जनरल नंबर में, आपको एक्चुअली नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो पहले आप, चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कस्टम में चले जाना, उसके बाद नंबर में कन्वर्ट कर देना, हो गया काम। अभी क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप यहाँ पे नंबर्स ऑप्शन में चले जाना और यहाँ पे मोर नंबर्स में चले जाना। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कस्टम। कस्टम में जब भी जाएंगे तो पहले क्या था, पहले यहाँ पे आपको रुपीज साइन दिख रहा था, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जीरो जीरो। इस जीरो जीरो को हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, कुछ भी करिए। तो यहाँ पे करना क्या है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, आपको क्या लिखा गया है, 0.00। तो पहले मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर एस। तो आर एस लिखने के लिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना होगा, उसके बाद आर एस लिखना होगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए और एक पेस्ट दे दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैंने किस तरीके से लिखा हो। आर एस लिखा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और एज इट इज 0.00 है मैंने उसको रख दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर के बाद डबल जीरो चाहिए। तो उसके बाद आपको ओके कर देना है, बस आपका काम हो गया। कितना आसान है ना? तो ये दो टिक्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हूँ। अभी चलो चले जाते हैं नेक्स्ट टिप्स टिक्स के ऊपर। लेकिन नेक्स्ट टिक्स बहुत आसान है, बहुत इजी है। और मैं बहुत सारे लोग मुझे इसके ऊपर कमेंट भी किया है, सर मान के चलिए यहाँ पे कुछ डेटा है, किसी स्टूडेंट का नेम दिया गया है और आपको इस फील्ड को फिलअप करना है एज इट इज। आपको हर फील्ड में आपको पी लिखना है। तो आप कहेंगे सर एक प्रेजेंट के लिए मैं पी लिखूंगा, एक सेल में पी लिख दूंगा, उसके बाद यहाँ पे ड्रैग कर लूंगा, उसके बाद नीचे भी यहाँ पे ड्रैग कर लूंगा। मान के चलिए सिर्फ यही डेटा है, कुछ ही डेटा था, तो इसलिए आपने ड्रैग कर लिया। अगर आपको बोला गया कि इस डेटा के अंदर मतलब इस तरीके से ड्रैग ना करके आपको पी लिखना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले इस सारे डेटा को सिलेक्ट करना, ध्यान से देखिएगा, सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेना। एक सेल में आपको पी लिखना है, ठीक है, एक सेल में आपको पी लिखना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड में पेस्ट करना है कंट्रोल एंटर। तो जब भी कंट्रोल एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे डेटा, सेम डेटा आपके सारे सेल में आ जाएगा। तो कितना आसान था ना? तो चलो अभी चले जाते हैं हैक नंबर 4 में। तो 4 क्या है, तो इसके बीच बीच में मान के चले मैं यहाँ
कहा कुछ जगह पे ए लिख दिया, मतलब एब्सेंट लिख दिया। कुछ स्टूडेंट का एब्सेंट भी तो चाहिए ना, तो हर जगह पे तो प्रेजेंट नहीं होगा, तो कुछ एब्सेंट भी लिख लेते हैं। तो एब्सेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो एब्सेंट लिखने के बाद आपको बोला गया कि इस डेटा के अंदर जितने सारे एब्सेंट है, तो उस एब्सेंट को आपको कलर करके दिखाना है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कहाँ पे एब्सेंट है कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस डेटा के अंदर आपको मुझे कुछ भी नहीं दिखाई मिल रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको चले जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में। इसके ऊपर मैंने 3 अलग-अलग वीडियो बना के रखा हो, जाकर देख लेना, इन डिटेल्स में है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो देखिए उसके बाद आपको जाना है हाइलाइट सेल्स एंड रूल्स के ऊपर, उसके बाद जाना है मोर रूल्स के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद आपको क्या जाना है, यहाँ पे देखिए सेल साइज है, इस यहाँ पे आपको जाना है स्पेसिफिक टेक्स्ट। तो स्पेसिफिक टेक्स्ट ले लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर कलर करना है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिख लेना है, मुझे चाहिए ए, आपको पी चाहिए तो पी लिख लीजिए। हाँ, आप कहेंगे सर दोनों के एक साथ क्या कलर हो सकते हैं, दोनों में एक साथ कलर नहीं होगा यहाँ पे। तो फॉर्मेट में चले जाना है, उसके बाद फील्ड में जाना है, कोई भी कलर ले लीजिए। मान के चले मैंने कुछ इस तरीके से कलर ले लिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, बस काम हो गया। अभी देखिए किसी भी सेल में अगर मैं ए लिखकर एंटर करता हूं, तो उस सेल में ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर होता रहेंगे। और पी के कलर करने के लिए सेम टू सेम यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना और कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग्स में चले जाना, हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स, मोर रूल्स। उसके बाद यहाँ पे सेल वैल्यू को करना है स्पेसिफिक टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे पी करना है, फॉर्मेट में चले जाना, कलर को चूज करके ओके कर देना, बस आपका काम हो गया। कितना आसान है ना। तो ये था 4 नंबर स्टेप। अभी 5 नंबर हैक में आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको बोला गया कि यहाँ पे कितना प्रेजेंट है कितना एब्सेंट है, आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। सबसे पहले मुझे प्रेजेंट चाहिए, तो मुझे प्रेजेंट के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना होगा। इक्वल आपको लिखना है काउंट ए, सॉरी माफी चाहता हूँ, काउंट ईप लिखना है, क्योंकि मुझे एक लॉजिक चाहिए। वो लॉजिक कौन सा है, अगर इस सेल के अंदर मुझे पी दिखे तो उसको काउंट करना है। तो काउंट फॉर्मूला मैंने इसलिए यूज किया काउंटिंग करने के लिए। इफ इससे इसलिए ऐड किया क्योंकि इसके बीच में मुझे ए नंबर सॉरी पी नंबर चाहिए। तो पी करने के लिए यहाँ पे फास्ट ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और बाकी कॉमा देकर यहाँ पे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया कौन सा है, कौन सा क्राइटेरिया मुझे चाहिए पी। तो पी को मैंने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोजिंग किया, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। देखिए यहाँ पे आप जब भी ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे आंसर आ जाएगा। मान के चलिए इसके बीच में मैंने 2 ए लिख दिया, ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे जो पी था वो कम होता चला गया, 1 2 3 4 5 6 पी है, तो 6 पी यहाँ पे काउंटिंग हो चुके हैं। तो ये था 5 नंबर टिक्स। अभी चले जाते हैं 6 नंबर टिक्स के ऊपर। देखिए 6 नंबर टिक्स बहुत इंपॉर्टेंस है। कभी कभी आपको ऑफिस में ना इस तरीके से आपको हैरान करने के लिए इस तरीके से कुछ एक्सेल में किया जाता है, जहाँ पे आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या रहा है। जब भी मैं कोई यहाँ पे डेटा एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेटा तो शो कर रहा है, अगर मैं ऐसे कुछ कर दूंगा, चलो मैं एक बार करके दिखा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो सारे पॉइंट्स में बताऊंगा। देखिए मैं कुछ किसी भी सेल में मान के चलिए कुछ नंबर लिखा हो, कुछ नंबर लिखता हूँ, फिर से मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जब भी मैं कुछ लिखकर एंटर कर रहा हूँ ऑटोमेटिक वो डेटा गायब हो रहा है। तो आप तो हैरान हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली डेटा कहाँ पे जा रहा है। जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ, कोई भी डेटा लिख रहा हूँ, वो डेटा गायब हो रहा है। तो इस तरीके से टिक्स को आपको पहले से ही जान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर गलती आप कर चुके हैं, मतलब आप नहीं जानते हैं इसको किस तरीके से यूज किया है, तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, इस सारे सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस सारे सेल को सिलेक्ट करने के लिए आपको ए और 1 के बीच में आपको क्लिक करना है, सारे सेल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना है कस्टम सेटिंग्स में। और वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपको मोर नंबर सेटिंग्स ऑप्शन है, इसके ऊपर चले जाना। आप कीबोर्ड से कंट्रोल 1 भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद चले जाना कस्टम सेटिंग्स में। कस्टम के बाद यहाँ पे जनरल नंबर को हटा दीजिए, यहाँ पे 3 बार आप सेमीकोलन लिख दीजिए। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने क्या किया, 3 बार सेमीकोलन लिख दिया, बस आपका काम हो गया। ओके कर दीजिए। अब जिस कोई भी एक सेल में कुछ भी लिखिएगा, कोई भी आपका डेटा शो नहीं करेगा। एक्चुअली इसके अंदर डेटा है, यहाँ पे देखिए डेटा आपको शो कर रहा है। तो शो कहाँ से करेंगे, फिर से कंट्रोल 1 में चले जाना, उससे पहले कंट्रोल ए कर लेना, सॉरी इस सेल को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद कंट्रोल ए में चले जाना और यहाँ पे जो 3 सेमीकोलन मैंने यूज किया हो उसको बंद कर देना, ओके कर देना। जहां जहां पे आपका डेटा था वो डेटा शो कर जाएगा। तो कितना आसान है ना। ये था 6 नंबर स्टेप और 6 नंबर हैक। अभी 7 नंबर हैक में आपको बता रहा हूँ। देखिए 7 नंबर हैक में क्या है, मान के चलिए यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखना है। तो आप क्या करेंगे,
पहले 1 लिखेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, इस तरीके से लिखते जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सीरियल नंबर लिखने के मैं 3 अलग अलग तरीका मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट तरीका क्या है, पहले 1 लिखकर एंटर कर देना, उसके बाद इस 1 को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देना, आपको जितना दूर चाहिए उतना दूर लेके जाइए। उसके बाद देखिए नीचे में यहाँ पे छोटा सा एक बटन दिखेगा, छोटा सा एक पॉपअप दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, फिल सीरीज के ऊपर क्लिक करना है, बस आपका काम हो गया। इतना आसान है ना। दूसरा तरीका कौन सा है, 1 लिखना, 2 लिखना, उसके बाद इस दोनों को सिलेक्ट करके आप ड्रैग कर लेना, ऑटोमेटिकली वो आपका काउंटिंग हो जाएगा। ये था दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप के लिए आपको सिर्फ 1 लिखना है, एंटर करके इस सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद चले जाना है यहाँ पे फिल्ट जो सीरीज है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट के सॉरी यहाँ पे जो फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन है, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे फिल ऑप्शन में चले जाना, उसके बाद आपको सीरीज ऑप्शन में चले जाना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉलम चूज करना है, क्योंकि मुझे नीचे जाना है, मुझे तो साइड में नहीं जाना है, तो मुझे कॉलम चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेप वैल्यू कौन सा होगा, 1, और स्टॉप स्टॉप वैल्यू कितना चाहिए, 25 चाहिए मुझे। ओके कर दिया, बस आपका काम हो गया। तो ये था 7 नंबर स्टेप आपको सीरियल नंबर अकॉर्डिंग टू कंटिन्यू आपको करने के लिए। तो चलो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। देखिए नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करूं तो देखिए यहाँ पे एक लंबा सा एक डेटा आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, लंबा सा आपको डेटा मिलेगा। इसके अंदर आपको बोला गया कि जहां जहां पे यहाँ पे जनवरी मंथ है, उस जनवरी मंथ का डेटा मुझे चाहिए, और वो भी यहाँ पे मुझे कॉपी पेस्ट चाहिए, मतलब वो डेटा चाहिए नीचे सेल में और नया सेल में भी आप बोल सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे चले जाएंगे तो इस सारे हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको चले जाना है फिल्टर ऑप्शन में, तो फिल्टर में चले जाएंगे। उसके बाद आपको फिल्टरिंग लगा देना है, सॉरी यहाँ पे फिल्टरिंग है, फिल्टर लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे मंथ के ऊपर मैंने फिल्टरिंग चूज किया, और यहाँ पे सारे डेटा हटाकर मुझे सिर्फ चाहिए कौन सा, जनवरी। तो मुझे जनवरी मैंने सिर्फ जनवरी ऑन किया और उसके बाद ओके किया। देखिए सिर्फ जनवरी का जो डेटा है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तभी चाहिए मुझे इस तीनों डेटा को कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ पे सारे सेल को सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, और यहाँ पे देखिए न्यू पेज में एक प्लस करके न्यू पेज ले लेता हूँ। देखिए मैं न्यू पेज में आ गया, मैं फर्स्ट वाला सेल में सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल भी किया। देखिए कंट्रोल भी जब भी किया यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। तो कितना आसान है ना। तो आसान तरीके से इसी डेटा को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी होने के बाद आप फिल्टर को ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे जैसे आपका डेटा था वही डेटा आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ये था नंबर 7 हैक्स। नंबर 8 हैक्स बहुत इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्यों क्यों है, क्योंकि देखिए आपको अगर बोला गया कि यहाँ पे जितने सारे डेटा है, इस डेटा के अंदर आपको बीच में यहाँ पे जो ग्रीन वाला डेटा है और उसके बाद नीचे जो ग्रीन वाला डेटा है, इस ग्रीन वाला डेटा से यहाँ पे लास्ट वाला जो ग्रीन का डेटा है, इस डेटा तक आपको डेटा को हाइड करना है, और बाकी डिटेल्स को आपको कॉपी करना है। तो हाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हाइड ऑप्शन दिखेगा तो इसके ऊपर हाइड के ऊपर क्लिक कर दिया। हाइड तो हो गया। अभी आपको बोला गया कि इस डेटा को मुझे कॉपी पेस्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कॉपी कर लिया। अभी देखिए नेक्स्ट सीट में मैं जाकर क्या कर रहा हूँ, मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। तो चलो मैं थोड़ा सा नीचे आकर पेस्ट करता हूँ। जब भी मैंने पेस्ट किया, हुआ क्या, जो पहले वाला डेटा था वो भी तो यहाँ पे आ गया, तो मुझे तो कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो मैं पूरा फिर से यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए चलो अभी देखिए यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जो ग्रीन वाला डेटा है उस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया। तो यहाँ से ग्रीन वाला जितने सारे डेटा है इसको मैंने पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने क्या किया, हाइड कर दिया। हाइड तो हो गया। अभी देखिए आपको करना क्या है, इस सारे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको कॉपी नहीं करना है। अगर कॉपी करेंगे, इसके बीच में जो हिडन जो पॉइंट्स था वो भी हिडन हो जाए, मतलब कॉपी हो जाएगा। इसके लिए आपको ऑल्ट के साथ सेमीकोलन पेस्ट करना है। ऑल्ट के साथ जब भी सेमीकोलन पेस्ट करेंगे, उसके बाद जब कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे तो जो डेटा यहाँ पे हाइड है वो डेटा कॉपी नहीं होगा। तो ऑल्ट के साथ सेमीकोलन पेस्ट करना है, उसके बाद आप किसी भी सेल में जाकर पेस्ट कर देना। देखिए वो डेटा यहाँ पे नहीं आया। तो कितना आसान है ना। तो ये था नंबर 1 टिप्स। और चलो अभी देख लेते हैं नंबर 8 टिप्स था, अभी नंबर 9 का टिप्स कौन सा है। तो नंबर 9 का जो हैक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं,
कुछ डेटा को हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद नीचे वाला सेल में हम लोग पेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से बार बार पेस्ट करना पड़ता है। तो आज मैं एक हैक्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करना, कीबोर्ड से पेस्ट करना, कंट्रोल के साथ ऑल्ट, ऑल्ट और कंट्रोल दोनों एक साथ पेस्ट करना। सॉरी, यहाँ पे कॉपी नहीं करना है, पहले आपको सिर्फ जस्ट सिलेक्ट करना है। तो डेटा को पहले सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ ऑल्ट प्रेस करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए माउस जब भी इस लाइन के एंड ऑफ पीरियड में आप लेके जाएंगे, एंड ऑफ द पीरियड में लेके जाएंगे, उसके बाद ड्रैग करके साइड में रखेंगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर से आप इसको ओके कर दीजिए, फिर से आपको इसको ड्रैग करके यहाँ पे देखिए माउस को एक्चुअली ऑल्ट और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो दिखेगा, तो कॉपी फिर से आपका हो जाएगा। इस तरीके से जितनी बार आप ऑल्ट के साथ आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे कंट्रोल को प्रेस करके, तो बार बार वो कॉपी होता चला जाएगा। कितना आसान है ना। तो चलो अभी देख लेते हैं लास्ट वाला टिप्स। तो लास्ट वाला टिप्स कौन सा है? हम सीखेंगे वी लुकअप का फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है सिंपल तरीके से। मान के चलिए यहाँ पे मैं कोई भी एक नाम एंट्री करूंगा तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या होगा, इक्वल देना है, उसके बाद लिखना है वी लुकअप। तो वी लुकअप को फॉर्मूला यूज करना, इस सेल को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद कॉमा देना है, और उसके बाद इस सारे डेटा को सिलेक्ट करना जहाँ पे आपको डेटा है, कॉमा दीजिए। उसके बाद आपको कौन सा वाला डेटा चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए, अमाउंट कौन सा नंबर कॉलम में है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड और थर्ड कॉलम। तो मुझे 3 देना है, कॉमा देकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अभी देखिए आपको कोई आंसर नहीं आया क्योंकि मैंने कोई काम नाम नहीं लिखा। यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली वो उसका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये था कुछ टेंस हैक्स। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिला होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिला तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कुछ टेंस न्यू हैक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।